भाई नहीं दी जाएगी टिकट, दलित को टिकट नहीं दी जाएगी। आप दावे से कहें नहीं देंगे, मैं कह रहा हूँ शुरुआत हो गई है। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। बहुत अच्छी बात है जो सवाल इन्होंने पूछा कि दागियों को, पहलवानों को, और पहलवान को गलत कहना गलत नहीं है, पहलवान गलत नहीं है, मतलब किसी भी ऐसे आदमी को जो असामाजिक तत्व है उसको टिकट देना गलत है। और मैं बहुत दावे के साथ, विश्वास के साथ और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर लोकदल एक ऐसा संगठन होगा जो किसी भी दागी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो हम उस चीज को रिग्रेट नहीं करेंगे, हमारा सबसे बड़ी गलती आपके टेलीविजन पर आके मानेंगे कि हमने ऐसा किया है। और ये नहीं कहेंगे कि चौटाला साहब अलग भाषा में बोलेंगे और दिग्विजय अलग भाषा में बोलेगा। अभी तक जो दागी हैं कि उनके लिए आप, मेरे पिता ने सबसे पहले कहा, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। नहीं, दरअसल भाई चौटाला जी जो दागी हैं उनको आप, मैं बता रहा हूं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात ही कर रहा हूं। अगर मेरे पिताजी पर और मेरे दादाजी पर आज आरोप लगे और एक कोर्ट से प्रूव भी हो गए हैं, तो चौटाला साहब ने और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने स्वयं एक बात कही है कि जब तक उन्हें एक्विटल नहीं मिलेगा वो किसी चीज का अंडी एडवांटेज उठा करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। अध्यादेश जो है, नहीं चौटाला साहब पूरी जिम्मेदारी से आप ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर एक्विटल नहीं मिलेगा तो किसी चीज की अंडी एडवांटेज उठा करके और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम इसीलिए हम इस चीज के फेवर में हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस राहुल गांधी जी तो आज कह रहे हैं, हम उस दिन से कह रहे हैं जिस दिन ये ऑर्डिनेंस लाने की बात की जा रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेफगार्ड करने का एक तरीका है। क्योंकि आज कलमाड़ी जी जैसे लोग और तमाम लंबी लिस्ट लेकर के अगर हम आ जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मगर अगर हमें विश्वास है कि हमने गलत काम नहीं किया है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कानून है, न्याय देगा। हम ये मान के चल सकते हैं कि आज कुछ इस तरह से षड्यंत्रकारी तरीकों से हमें रच करके गुनहगार प्रूफ कर दिया होगा, मगर इसीलिए हमारे प्रावधान है कि 2 ऊपर कोर्ट और हैं और जिस दिन हम एक्विटल लेकर के आएंगे उस दिन धूम धड़ाके के साथ, खुशी के साथ, त्योहार की तरह चुनाव लड़ेंगे। यानी काकड़ साहब इस बात को थोड़ा हिचकिचा के कह रहे हैं, आप पूरी बेबाकी से कह रहे हैं कि पार्टी किसी दागी को टिकट नहीं देगी। एक लाइन में हम समझ लें ये बात चौटाला साहब? बिल्कुल समझ लें। वो क्या बताएगा? बॉस बैठा है, नहीं बॉस नहीं है, बॉस नहीं है। ये आप मेरे से बहुत बड़े हैं। हर पार्टी में आंतरिक लोग चौधरी साहब एक मिनट सर, एक मिनट। अब इस बात को मैं, अब चौधरी साहब ने ये बात बोली है तो मैं इसको कंप्लीट जरूर करूंगा। मैं बॉस नहीं हूं, मैं 9 सालों से इंसो के लिए काम कर रहा हूं और तब जाकर के मुझे एक जिम्मेवारी इंसो ने दी है। कत्याल साहब जो हैं, हमारी पार्टी का कोई भी मेरे से वरिष्ठ नेता मेरे से बड़ा है, मैं उनके आगे एक छोटा कार्यकर्ता रहूंगा और तब तक रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। अगर वो मेरे से पार्टी में मेरे से बड़े हैं तो वो मेरे सरमाते हैं, ठीक है। मगर ये बॉसेस की बातें करना गलत है। हम युवराज और किसी आज सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मुझे आप ये बता सकते हैं, सच्चाई है। कोर्ट ग्रीन ब्रिगेड कहां से आया था? ग्रीन ब्रिगेड पर आ जाए और जयप्रकाश आपका, वो आपके सांसद है, वो आपके सांसद है। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं चौधरी साहब, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर एक भी चीज ग्रीन ब्रिगेड ने गलत की हो और आप उसे कोर्ट में प्रूफ गलत कर पाए हो तो उस चीज के गुनहगार हम हैं। मगर अगर आप ग्रीन ब्रिगेड, क्या आप क्या करें? आप इतने, आप इसका मतलब आपका विश्वास देश के प्रजातंत्र पर नहीं है। आप तभी आज इतने असहाय महसूस कर रहे हैं। कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर अगर इंडियन नेशनल लोकदल विश्वास नहीं लेता है, देश की अदालत पर आपका विश्वास आज भी मैं कहता हूं, विश्वास नहीं है इस देश की आज भी मैं कहता हूं, हमारा विश्वास है इस देश की अदालत पर जो आज गिल्टी प्रूव होने के बाद एक्विटल की वेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की जो भावना है, जो आदेश है, सम्मान करते हो, ये सब उसका सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि बहुत लेट आया था। लेकिन सुन लीजिए, आज भी मेरी ये अप्रीहेंशन है कि इस देश में मनी पावर और मसल पावर, मनी पावर है किसकी? है कई सर ओपी जैन, जिलेराम शर्मा, अभी कहा ना कि अच्छी शुरुआत हुई है। सर रुकिएगा, ओपी जैन विधायक पानीपत, जिलेराम शर्मा विधायक, विधायक और अन्य कई लोग, और जिनके ऊपर लोकायुक्त 7 विधायकों के ऊपर लोकायुक्त का तलवार लटकी हुई है। क्या अगर ये दोषी हुए तो क्या कांग्रेस इनको अगली बार बिल्कुल टिकट नहीं देगी? कांग्रेस अभी नहीं दी है,
कांग्रेस के नामी नहीं तो इनके साथ इनके साथ क्यों नहीं है? आप विधानसभा में इनको अपने साथ चौधरी साहब सवाल ये है, चौधरी साहब सवाल ये है, सरकार से निकाल दीजिए। आप इनको सवाल ये है, ऐतिहासिक फैसले पर सिर्फ कुर्सी के लालच में, सिर्फ कुर्सी के लालच में, सपोर्ट करने में, एक विधायक का बेटा, कुर्सी के लालच में, फैसले के बाद एक विधायक का बेटा अगर यहाँ पर हत्या के केस में शामिल हो जाता है तो मुख्य सोनिया गांधी उससे इस्तीफा मांग लेती हैं, परंतु यहाँ पर ऐसे ऐसे विधायक जिनको पर 302 के मुकदमे हरियाणा में दोनों से इस्तीफे चौधरी साहब फिर बहस आरोप में फंस जाएगी। आप लोगों ने इस्तीफा लिया है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद एसी चौधरी साहब नाम और उसको एसी चौधरी साहब एक मिनट के लिए चौटाला साहब एक बयान तो ले ले, एक बयान ले ले। आ रहा है कटारिया साहब आपके पास। चौधरी साहब, इंडियन नेशनल लोक दल ने ये बयान देने की हिम्मत तो दिखाई कि वो किसी दागी को टिकट नहीं देगा। अब मेरा क्या कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत दिखाएगी इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, वहां तक तो ठीक है, हम किसी दागी को टिकट भी नहीं देंगे? ये अब मैं यहाँ पे एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे तो मुझे पार्टी से नहीं भेजा गया, मैं कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखता हूँ। सुनो भैया, बात तो सुन लिया करो यार। मैं विचारधारा में विश्वास रखते हुए उससे जुड़ा हूं पिछले 50 साल से। मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि इसका इलेक्शन कमेटियां बनती हैं, उसके प्रतिनिधि मेंबर होते हैं, जो वन पार्टी या वन फैमिली रूल होगा, जैसे INLD का है, वो तो कह सकते हैं। चौधरी यही कहेगा कि पार्टी के अंदर इलेक्शन कमेटी जब प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस को पास करके भेज देते हैं और राहुल गांधी जब कहते हैं तो आधे घंटे में वापस मंगा लिया जाता है। अभी कहा ये तो वन अगर एक बुरी बात को बुरा कह दिया गया तो आपको छुप रही है। मैं कहता हूँ ये वन पार्टी रूल तो आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम में मैं था मेंबर। मुझे बताओ कटारिया साहब कौन सा बदमाश बड़ा? कटारिया साहब, क्या बीजेपी हम अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो किसी दागी को टिकट नहीं देगी? ये कहने की हिम्मत कटारिया साहब है क्या? ये कोशिश पे आ रहे हैं, ये कोशिश पे आ गए हैं। कटारिया साहब को सुन लेते हैं। कटारिया साहब बोलिए। अगला चुनाव सुन लेते सर। ये मछली अरे किसने कराया है? देश की जनता ने कराया है। अरे जनता किसके साथ थी? किसके साथ थी? किसके साथ थी? वो गांधी जी थे, उनके साथ थी, और वो गांधी जी थे जिनने कहा था कांग्रेस अब खत्म हो जानी चाहिए। उस व्यक्ति का भी इज्जत सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, जो सौभाग्य से आपके दादा वेट बढ़ाने के लिए मैं स्वयं भी कांग्रेस, हाँ तो वो कांग्रेस में थे, मगर जब कांग्रेस गलत हुई तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। कब गई? अगर वो कांग्रेस और ये कांग्रेस कुर्सी खत्म हुई तब समय की बहुत कमी है। कटारिया साहब, समय की बहुत कमी है। धर्मेंद्र आर्या जी से एक फाइनल कमेंट, क्या ये मूल भावना पूरी होगी जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में आज ऐतिहासिक, कटारिया साहब आ रहे हैं, आज ऐतिहासिक फैसला दिया है? ये कहना क्या वाकई राजनीतिक दल वो बड़प्पन दिखाए? देखिए दरअसल बात यह है, फैसले के बाद जी, अब इस फैसले के बाद सारे आपने फिर बीच में घुसेड़ दिया। दिखाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि बार बार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है इस तरह के फैसले क्यों देने पड़ते हैं। आप जो है अगर खुद कानून बनाएं, खुद कानून का पालन करें, तो शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके के फैसले नहीं देने पड़ेंगे। आज अगर जो है सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबका यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस भावना को ध्यान में रखते हुए आगे से किसी भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट ना दे जो दागी है, किसी भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट ना दे जिसके बारे में उन्हें यह शक है कि जनता जो है इसको रिजेक्ट कर देगी, वोटर इसको रिजेक्ट कर देगी। एक ही बात कहूंगा कि जो लोग ऐसा कर, जैसे वकील साहब कह रहे हैं, और जो लोग इस बात में हामी भर रहे हैं, और जो एक मिनट सर, बस कटारिया साहब आ गए आपके पास में, और जो लोग ये करने में अगर अपना कदम पहले रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मेरी आप लोगों से और मीडिया से रिक्वेस्ट है कि उनके काम को अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल, उनके काम को अप्रिशिएट कीजिए। कटारिया साहब कहिए, फाइनल कमेंट क्या है हमारे सिस्टम में कि सभी को फिर दोबारा से एक ही ब्रश से पेंट करने का सिस्टम चल जाता है, और पॉलिटिकल सिस्टम में चाहे कोई अच्छा हो बुरा हो, उसको सबको एक तरफ ठोक दिया जाता है। गलत है, ठीक बात है। तंवर साहब आपके पास आ रहे हैं। कटारिया साहब कहिए एक फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये कहना मैं ये कहना चाहता हूं
कि एक तो जो आज की जो डिबेट हुई है, आपने इसको बैलेंस्ड नहीं बनाने की कोशिश की जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की इकाई किसी दागी को टिकट नहीं देगी। दूसरा मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि केवल दागी ही नहीं, केवल क्रिमिनल ही नहीं, बल्कि देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनको भी रिजेक्ट करने का राइट मिला है और ये बहुत अच्छा है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। ठीक है, वेदपाल तंवर साहब लास्ट कमेंट। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सारा देश हमारे को देख रहा है। पहले तो सभी नेताओं से जो विभिन्न पार्टियों से आए हुए हैं वो संयम में रहें ताकि मैसेज कन्वे ठीक तरीके से हो सके जो हम देश को देना चाहते हैं। आज देश का युवा इतना जागरूक हो चुका है कि वो अच्छी तरीके से जानता है, अपने भले बुरे की बात भी जानता है। और उसी के दौरान जो सुप्रीम सभी पार्टियों को हमने देखा, आज तक आजादी के बाद आज तक सब पार्टियों ने देखा वो अपनी ही पार्टी, अपने ही परिवार की चलने वाली पार्टियां हैं, ना तो कोई उसकी सुनता। अब युवा हिंदुस्तान का जागरूक हो चुका है और ये नहीं है वोट तो डालेगा, उसके बाद अगर फिर भी नहीं माने तो वो आज इतना गुस्से में है कि वो अंदर भी जाएंगे और उनका खड़े रोड पे विरोध भी करना शुरू करेगा। ओपी कटारिया साहब गति बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का युवा बिल्कुल जागरूक है। ओपी कटारिया साहब फाइनल कमेंट में मैसेज आएगा, पूरे देश में मैसेज आएगा इसका। ठीक है, तंवर साहब ठीक, लोग अब जागरूक हो चुके हैं। ओपी कटारिया साहब, हिंदुस्तान की राजनीतिक में आज युवाओं का बोलबाला है और इनकी बहुत बुजुर्ग लोगों की बहुत कुछ सामान को लूट लिया है। पूरे देश को लूटने का काम इन लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। इनका कोई उद्देश्य ना नीति है ना नीयत है, इनकी कोई नीति नीयत नहीं है, इसलिए देश को लूट। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। 2014 में यह असल मूल भावना राजनीतिक दलों की दिखेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर चाहते क्या है और सोचते क्या है। कहीं जाइएगा ना, इंडिया न्यूज पर खबरें जा रही हैं। हे नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस आपने बना दिया। नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला मंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है।